देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना है, 350 रुपया, यानी कि 350 रुपया था। बिक्री कर की दर, यानी कि बेचने की जो दर है, बिक्री की दर जो है वो 12% है। बिल की देय राशि ज्ञात करिए, यानी कि हम लोग को इसमें से आपको बताना है कि बिल में टोटल जो पैसा आएगा, वो जो दर आएगा, ये जो ऐड होके जो आएगा आपका 12% जो ऐड होगा, और टोटल जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा। यानी कि एक चांदी की दुकान है जिसमें से एक सिक्के का जो मूल्य है वो 350 रुपया है, और उसमें टैक्स लग रहा है आपका 12% का। और टोटल जो आपका जो बिल बनेगा टैक्स लेके वो कितने का बनेगा, वो हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे। अब 12% का दर लग रहा है हम लोगों का, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि बिक्री कर की दर जो है वो 12%। 12% का अर्थ क्या होता है, यानी कि 100 में वो क्या कर रहा है, अर्थ ये होता है कि 100 में, है ना, 100 पर कर की राशि, यानी कि 100 में टैक्स की जो राशि है वो कितना है, कि राशि जो है वो है आपका 12 रुपया। यानी कि 100 में वो कितना टैक्स लेगा, 12 रुपया लेगा, है ना। यानी कि 12% वो ले रहा है 100 रुपया में। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपका, अगर 350 रुपया पर कर, यानी कि कर मतलब टैक्स, कर की जो राशि है, कर की जो राशि है वो कितना है, 12/100 गुना 350। ठीक है। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा, जीरो, ये 5 का पार्ट से कटेगा 2 बार में, ये 7, 5 7 35, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 7 6 42, तो 42 रुपया आपका टैक्स लगेगा। ठीक है। अब हम लोग को बताना है जो बिल आ रहा है, यानी कि बिल की देय राशि, यानी कि देय राशि का मतलब है कि आपको जो बिल बन रहा है उसका टोटल जो टैक्स लेके आ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य। सबसे पहले आप कितने में उस चीज को खरीद रहे हैं, कितने का चीज है, और आपका बिक्री कर, यानी कि आपका जो उसमें टैक्स लग रहा है वो कितना कितना लग रहा है। तो क्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया 350 रुपया, और उसमें मेरा टैक्स लग रहा है 42 रुपये का टैक्स लग रहा है, यानी कि मेरा आ जा रहा है आपका 392 रुपीज़ का ये टोटल सामान हम लोग को मिलेगा। ठीक ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप नोट करिएगा। यहाँ पे है 10% वेट, वाट, है ना। वेट आप पढ़ सकते हैं इसको, या फिर इंग्लिश में वाट पढ़ सकते हैं। 10% वाट सहित आ, तस्लीम ने एक सिंचाई वाला एक मशीन खरीदा, कितना में, 5,500 रुपया में वो खरीदा। बेट जुड़ने से पहले इस मशीन का मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि अगर मान लीजिए 10% आपको वाट बोला जा रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसमें 100 अगर हम माने कि मेरे को 100 रुपया उसका मूल्य है, और 10% यानी कि मेरे को 10 रुपया टैक्स लग रहा है, कुछ भी आप मान सकते हैं। यानी कि आपका जो टोटल खर्चा आ गया वो कितना आ गया, 110 का आ गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए अगर पहले हम 10% हम लोग बेट का बात कर रहे हैं किसमें, 100 के लिए, तो 100 का जब 10% निकालेंगे, यानी कि 10% निकालेंगे तो ये 10 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाट जुड़ने से पहले, बाट जुड़ने से पहले कितना होगा। अगर बाट जुड़ने के बाद का अगर हम लोग देखें तो ये 100 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग पहले का निकालें, पहले कम आएगा हम लोग का। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% वेट, यानी कि वाट का अर्थ अगर हम लोग निकालें, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, कि 100 रुपये बेट रहित मूल्य, यानी कि 100 रुपया अगर उसमें हम लोग 100 रुपया में अगर हम लोग निकालेंगे मूल्य, क्या होगा है, जबकि जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपया में अगर 10% निकाल रहे हैं तो 100 + 10, यानी कि 110 रुपया, यानी कि 110 जो है, 110 वेट सहित, यानी कि टैक्स के साथ इसका मूल्य 110 रुपया है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बताना बताना क्या चाहते हैं कि 110
वेट सहित मूल्य है, जबकि प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले का मूल्य कितना था हम लोगों का, पहले का मूल्य था हम लोगों का 100 रुपया, पहले का मूल्य 100 था। अब उसमें अगर वेट चढ़ा दिए हम लोग तो वो 110 का हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहां पे करें कि एक वेट सहित मूल्य होगा जब प्रारंभिक प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना है, 100 बटा कितना, 110। आप कैंसिल करिएगा तो ये आ गया 10/11। अब हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं। मेन क्वेश्चन में ये आते हैं कि हम लोग कितना में खरीद रहे थे, 5,500 रुपया में क्या कर रहे थे, वेट सहित, ठीक है, मूल्य होगा जबकि सॉरी या फिर जब प्रारंभिक मूल्य जो हम लोगों का होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा हम लोग का कितना, 10/11 इंटू 5,500। तो वेट 10% टैक्स लगने से पहले आपको बताना है कि कितना मूल्य होगा। तो यहां से आप जब कैंसिल करिएगा यानी कि ये आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है। या अतः हम लोग लिखेंगे यहां पे, अतः मशीन का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 5,500 रुपया। समझ पा रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। हम लोग को बोला गया था, ध्यान से समझिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं आया तो। एक सामान है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,500 रुपया में खरीद रहे हैं, और अगर इसमें हम लोग 10% का डिस्काउंट दे देते हैं या फिर 10% टैक्स लगा देते हैं तो ये इतना होता है। लेकिन टैक्स लगने से पहले इसका मूल्य कितना था, टैक्स लगने से पहले इसका मूल्य हम लोगों को बताना था। तो ये हम लोगों का टैक्स लगने से पहले, यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने 5,000 होगा, मैंने 5,500 लिख दिया था, एक्चुअली में ये 5,000 हम लोगों का हो रहा है, वाट सहित मूल्य होगा, जबकि प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये था। तो यानी कि मशीन का प्रारंभिक मूल्य, स्टार्टिंग में मशीन का मूल्य 5,000 था, उसमें हम लोग 10,000 का अगर वाट लगा रहे हैं, 10% का अगर वाट लगा रहे हैं तो वो हम लोगों को ये मिल रहा है, यानी कि 5,000 रुपया हम लोग को रेट पड़ेगा उसका। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपका टोटल 3 क्वेश्चन रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है, यानी कि 5% का अगर टैक्स जुड़ता है तो प्रत्येक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 40 वाला एक कैंची अगर आप बेच रहे हैं और उसमें 5% का अगर आपको टैक्स लग रहा है तो आपको टोटल कितना में आप उसको बेचेंगे या फिर कितना में आप उसको खरीदेंगे। सॉरी खरीदने का तो नहीं बताया है, यहाँ पे बेचने का बताया है। पहला क्वेश्चन ये है। आगे देखते हैं, 2 औजार बॉक्स जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है, 90 रुपया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि 5 कॉपियां प्रत्येक का मूल्य कितना है, 45 रुपया पड़ेगा। यानी कि 5 कॉपी है आपके पास और एक कॉपी का जो मूल्य है वो 45 रुपया है, और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स लेके 5% टैक्स लेके आपको इसको बेचना है, मतलब आप इसको खरीदेंगे, ठीक है ना। यानी कि विक्रय मूल्य बोला गया है, यानी कि बेचने वाला मूल्य बोला गया है। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5%, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला गया 40 वाला एक कैंची, यानी कि 5% बिक्री कर, यानी कि टैक्स कर सहित कैंची का मूल्य। तो कैंची का मूल्य अगर पहले हम लोग देखें, कैंची का मूल्य कितना था, 40 रुपया था। अब इसी 40 का अगर हम लोग 5% निकालते हैं, मैं अलग से कर रहा हूं है ना, तो यहां पे हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। देखिए 40 प्लस 40 का 5% ऐसे लिखिए, ठीक है। यानी कि 40 रुपया पहले का रेट था और इसमें हम लोग 40 का 5% जोड़ दे रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 40 का 5% अगर हम लोग निकालेंगे यानी कि 1/100। 40 का मतलब गुना 5 गुना कितना, देखिए 40 प्लस 40 का 5% यानी कि 40 गुना 5/100,
प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा, 1 0 से 1 0, ये 2 का पहाड़ा में कैंसिल होगा, 2 बार में ये 5, 5 से 5 कट गया, यानी कि 40 का अगर 5% निकलेंगे तो वो 2 आ जाएगा, यानी कि 40 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 42 रुपया हम लोगों को वो चीज़ विक्रय मूल्य जो होगा वो हम लोगों का 42 रुपया होगा, यानी कि हम लोग उसको बेचेंगे 42 रुपया में, और जो खरीदेगा यानी कि खरीदने वाला जो होगा उसको 42 रुपया में खरीदेगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है 2 औजार बॉक्स जिनमें से प्रत्येक का मूल्य जो है वो 90 रुपया है, ठीक है। 2 औजार बॉक्स है जिसमें प्रत्येक का मूल्य कितना है, 90 रुपया है। तो एक का मूल्य 90 है, यानी कि 2 औजार बॉक्स, ठीक है, 2 औजार बॉक्स का कुल मूल्य बराबर, तो 2 × 90 यानी कि हम लोग को पड़ जा रहा है 180 रुपया में। अब हम लोग को इसमें 5% का टैक्स भी तो लगाना है, यानी कि यहां लिखेंगे 5% बिक्री कर सहित 2 औजार बॉक्स का मूल्य, 2 औजार बॉक्स का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 औजार बॉक्स का मूल्य 180 + 180 का 5%, यानी कि आपके सामने रहेगा 180 + 180 + 180 गुना 5%, यानी कि 5 × 1/100। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 नम 18, यानी कि 180 + 9, यानी कि 189 रुपीज आपका 2 औजार बॉक्स का पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये हाइड हो गया था, मैंने उसको क्लीन कर दिया, ठीक है। चलिए, यानी कि 2 औजार बॉक्स का मूल्य हम लोग को कितना में पड़ जाएगा, 189 रुपीज में पड़ जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि 5 कॉपियां जो है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं उसको 3rd नंबर क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 कॉपियां, प्रत्येक का मूल्य कितना है, 45 रुपया है, ठीक है। तो 45 रुपया, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब एक कॉपी का मूल्य 45 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉपियों का मूल्य, कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 45 × 5, ठीक है, यानी कि 225 रुपया रेट पड़ेगा इसका। अब देखिए यहाँ पे 5% बिक्री कर सहित मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 225 + 225 का 5%, यानी कि आपके सामने रहेगा 225 + 225 का मतलब गुना 5%, यानी 5 × 1/100, यानी कि यहाँ से देखिए 225 प्लस, अगर यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, 20 बार में, और ये आपका कैंसिल होगा 5 का पहाड़ा से, 5 का पहाड़ा से कैंसिल होगा, 5 चौके 20, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका कितना बार में, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, यानी कि 45/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 225 प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 11.25 के आसपास आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो 236.25 रुपीज़ का ये हम लोग को पड़ेगा, यानी कि 5 कॉपी का जो मूल्य है वो 225 रुपया है, लेकिन इसमें अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं 5%, अगर हम लोग इसमें टैक्स लगा रहे हैं तो हम लोग को ये पड़ जाएगा आपका 236 रुपया 50 पैसा में ये हम लोग को पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।